अंदर गए थे, ये आपको मालूम है कि हम लोग अंदर गए थे, वो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन में गए थे अंदर। हाँ, अंदर मतलब इलेक्शन कमीशन। आजकल दूसरा अंदर नहीं है। लेकिन आज हमारी बहुत संतुष्टजनक हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। हम गए थे क्योंकि अब चुनाव का माहौल बन रहा है 2-4 प्रांतों में, और जहाँ जहाँ चुनाव का माहौल है वहाँ पर विषय उठते हैं। हमको जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो वहाँ से भेजते हैं, कुछ आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप इस बात को रखें। एक तो छोटा चुनाव एक पंजाब में है, तो पंजाब में जो भी वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो भी निर्णय होते हैं उस पर थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान देने इलेक्शन कमीशन वाले, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। लेकिन कर्नाटक के संबंध में कुछ विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय कर्नाटक के संबंध में थे, और हम बहुत संतुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत गहराई से और बहुत सूझबूझ के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुकून से हमारी बात को सुना, समझा, और उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस पर की, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और मैं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। कर्नाटक के संबंध में 2-3 विषय उठे थे। एक विषय ये था, अब हमारे भाई नासिर साहब वहीं से हैं, कर्नाटक से राज्यसभा के एमपी हैं, इन्होंने भी विस्तार से उस बात को कहा कि बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव के आने के समय, यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में, लास्ट माइल में बहुत सारे टेंडर्स की घोषणा की गई, जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए। हमने ये निवेदन किया इलेक्शन कमीशन से कि जो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद से, यानी कि इलेक्शन की घोषणा होने के बाद से उनको मिलता है, जुरिस्डिक्शन जो है उनका अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात बिल्कुल 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले हुई हो, जिसका प्रभाव इलेक्शन के समय और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय रहेगा, उस पर ध्यानपूर्वक उस पर जांच करने की आवश्यकता और उस पर माइंड एप्लीकेशन की आवश्यकता है। जो हमें बड़ा हर्ष ये कहने में है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ही हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कभी जैसे भी वो निर्णय लिया गया हो, अगर उस निर्णय का प्रभाव कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय में, यानी कि इलेक्शन के समय में है, तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है, और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं। दूसरा मुद्दा हमने मीडिया का उठाया था कि मीडिया के सामने हमें जो बातें रखनी हैं, जो आम जनता के सामने हमें जो रखना है, और जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, छोटी छोटी हम क्लिप्स बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्म बनाते हैं, उन पर बहुत सारी पर हमको आज्ञा नहीं मिल पाई है, हमें अप्रूवल नहीं मिल पाया है। और हमारा ये मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और अगर कोई और मटेरियल की आवश्यकता हो तो वो भी हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। हम फिर से कहेंगे, हम आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यहाँ से एक उच्च अधिकारी यहाँ से कल जा रहे हैं, और बात ये हुई, नासिर भाई ने ये कहा कि हम उनसे वहाँ संपर्क करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम पुनर्विचार कर लेंगे, ये सब सारा मटेरियल एक दफ़ा देखकर, और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनसे वो बात करेंगे कि क्या कहीं पर कोई गैप है, कुछ मटेरियल की आवश्यकता है, तो वो मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, और वो जो मटेरियल इलेक्शन में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस मटेरियल पर पुनर्विचार हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम संपर्क में लाना चाहते हैं, जो हमारे पास तथ्य हैं, जो हम संपर्क में लाना चाहते हैं जनता के, वो हमको लाने का अवसर प्राप्त हो। आप कुछ कहिएगा। नहीं, वो मैंने कहा ना, जालंधर तो एक छोटा चुनाव है, और वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, उस पर किसको क्या वहाँ पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर उन्होंने कहा वो हम कर रहे हैं। और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है और होगा वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत होगा, और उसमें आपको कहीं कोई शिकायत नहीं होगी। तीसरा मुद्दा ना ऑफिशियल्स का।
हैं कर्नाटक कहाँ पास हुआ था? जो वही अभी बताएंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे और बताएंगे भी। एक आखिरी मुद्दा ये था कि बहुत समय से कोई अधिकारी कहीं किसी क्षेत्र में तैनात रहता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि उस अधिकारी को 3 साल बाद 4 साल बाद वहां से उसका स्थानांतरण होना चाहिए। हमेशा उसको वहां नहीं रहना चाहिए और अक्सर इलेक्शन के समय उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ही कहता है कि उनको कहीं और उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हमने ये भी कहा कि ये तो आप लागू कर रहे हैं सबके लिए, सब अधिकारियों के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन में ही बहुत समय तक एक ही आदमी बैठा रहे। किसी आदमी की शिकायत नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर बैठे रहने से कभी कभी आदमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसका एक थिंकिंग का एक एटीट्यूड बन जाता है, जिसमें रद्दो बदल की आवश्यकता समय समय पे होनी चाहिए। तो क्या आप उस पर भी कभी गौर कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके कई पहलू हैं। एक पहलू अनुभव का है, एक पहलू नए व्यक्ति के आने में और उसकी नई सोच का है या अनुभव की कमी का है। तो इस पर क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी आपने सुझाव दिया है, इस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे। लेकिन हर चीज को और हर पहलू को सामने रखकर इसमें जो भी निर्णय उचित है वो निर्णय हम लेंगे। Small bite. My English is very poor. I'm sorry. So I will speak to you in broken English. Anyway, we are extremely grateful to the Election Commission for having given all of us a very patient hearing and a very positive manner in which they received the suggestion that we placed before them. Primarily, we emphasized, which was necessary and is necessary for all elections, we emphasized that although Punjab has a small election exposure right now, that the level playing field between ruling parties and other parties must be maintained. And they assured us that there is no reason for us to expect anything but a level playing field, and in that, if there is any special thing that comes up to our knowledge, we may bring it to them. So we are satisfied with their general attitude and their preparedness for Punjab. As far as Karnataka is concerned, that was a larger matter. We raised 3 specific issues. We raised one issue in Karnataka about tenders that have been granted, that have been given to various parties on the eve of the code of conduct being introduced and the elections being announced. We requested the Election Commission to consider that although strictly speaking it is done before their role comes into the picture, the fact remains that those tenders will have an impact during the election period, that whatever money is released under those tenders would impact and influence people, and therefore this is something that they should examine. We are very pleased that the Election Commission said that even if it's before the Code of Conduct coming into operation, if it has an impact on the period of Code of Conduct, we would be willing to look at it. We will be ready to consider whether there should be appropriate suspension or there should be appropriate steps taken to prevent payments being made during this period. That was one very important assurance that we received from the Election Commission. The second important assurance that we received from the Election Commission is about our media material that we prepare for the election campaign of various kinds, in which we had some difficulty with the media committee not approving many of the items that we placed before them. The Election Commission said that they are sending a senior officer to Karnataka tomorrow, and that senior officer will make sure that there is a review of all the material that we have made a grievance about, which has not been approved, and that there would be a level playing field of material which is permitted to every party in the past as well as at present, and therefore if any more material is required to get the approval, we'll be able to place that approval, and the committee will consider and review the decision that has been taken. We are extremely grateful for this as well.
third point was that officers. the officers. We suggested this is a broad suggestion that whereas administration officers are required under guidelines to be posted or transferred after 3 years, particularly if an election is coming, sometimes it happens that the election commission's own local units have people who are there for a very long time. We have no objection against any person per se, but we said the principle should be considered that nobody remains beyond a certain reasonable period so that their attitudes don't get very fixed and there is a chance for new persons to come and apply a fresh mind and a fresh look at whatever is happening. We are very grateful that they said that this is a good suggestion that they will consider, but keep in mind experience, also the performance that they have seen from officers over several elections of several governments, etc., not necessarily of the same party, but where they think they need to do something, they will. So we express our deep gratitude to the Election Commission. Thank you. आप कुछ बोलोगे और?